microbiology. So myself Ashita Gherwal. Once again I am back with my new video. So जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रिसर्च जर्नी स्टार्ट कैसे होती है एंट्रेंस के बाद, उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं और किन किन चीज़ों के बाद हम अपने रियल अचीवमेंट तक पहुंचते हैं। तो कल तक मैंने आपको पूरी स्टेजेस बताई थी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट कैसे करना चाहिए, हम कैसे उसके एक परामर्श तक पहुंचे कि हाँ हमें यही टॉपिक करना है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम रिसर्च गेट पे अपने एक लॉगिन आईडी में बना लेनी चाहिए एज ए स्कॉलर, एंड हमें शोधगंगा का यूज करना चाहिए टॉपिक्स को कंसिडर करने के लिए, एंड मैंने कुछ और भी अपनी साइट्स बताई थी। अब मैं बताती हूँ बाकी की और भी साइट्स जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी आपको टॉपिक सिलेक्ट करने में एंड टॉपिक की गो थ्रू होने में। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा आपने सुना भी होगा एंड सबसे ज्यादा प्रमोट भी होता है शोधगंगा। शोधगंगा एक ऐसा ऑनलाइन डाटाबेस है जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी टाइप का डाटाबेस है। बेसिकली शोधगंगा का जो काम है वो है कि हर एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी को जो थीसिस होती है पीएचडी की उसको सबमिट किया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने शोधगंगा पे अपनी पीएचडी की थीसिस को सबमिट नहीं किया है तो वो आपकी वैल्यूएबल नहीं मानी जाएगी, उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा कि आपने अपने थीसिस में कितना अच्छा वर्क किया है और उसने आपने क्या टॉपिक डाला है। तो डजंट मैटर इफ यू डोंट वैलिडेट ऑन द शोधगंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शोधगंगा क्या है। शोधगंगा के नाम से ही हम जान सकते हैं कि इट इज अ रिजर्वॉयर। ये रिजर्वॉयर है नॉलेज का, ये रिजर्वॉयर है जहाँ पे आप बहुत सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, बहुत सारे आप थीसिस पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे और अनगिनत टॉपिक मिलेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट का डालेंगे, आप सोशल साइंस डालिए, आप बी फार्मा डालिए, बीटेक डालिए, एमटेक डालिए, मैथमेटिक्स डालिए, बायोलॉजी डालिए, बायोटेक डालिए, लाइफ साइंस डालिए, इकोनॉमिक्स डालिए, वट एवर द सब्जेक्ट यू आर, आप कोई भी डालिए, यू विल गेट अ ब्रॉड आइडियाज टू आउट। एंड आपको हर एक आर्टिकल, जब किसी भी आर्टिकल से आप अट्रैक्ट होंगे तभी आप उससे रिलेवेंट कोई भी अलग आर्टिकल्स को उसमें गूगल करके देखेंगे, मतलब शोधगंगा पे देखेंगे, तो आपको एक सीक्वेंस बनेगा आपके आईडी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप शोधगंगा पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि शोधगंगा में शोध गंगोत्री भी आता है और एक हम सबसे ज्यादा देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं IR@infoli.bnet। व्हाट इज इट? तो शोधगंगा को अप्रूव किया था यूजीसी ने इन 2009 टू सबमिट द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ पीएचडी थीसिस एंड ऑफ द एमफिल ऑल्सो। इसके बिना आपकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी पीएचडी की थीसिस की अगर आपने इसे शोधगंगा पे सबमिट नहीं किया है तो। फिर आती है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री एक अलग इनिशिएटिव फेज है। ये इनिशिएटिव फेज है जो आया है शोधगंगा के बाद में, जिसमें सिनॉप्सिस रिसर्चर्स की होस्ट की जाती है, जहाँ पे जितनी भी रिसर्च टॉपिक की सिनॉप्सिस सबमिटेड है यहाँ पे सबसे ज्यादा सिनॉप्सिस ही मिलेंगी। ये सिनॉप्सिस का आप एक तरीके से समूह कह सकते हैं कि यहाँ पे सिनॉप्सिस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। साथ ही साथ में इसमें हर एक यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट द्वारा सबमिट की गई सिनॉप्सिस की सॉफ्ट कॉपी को यहाँ पे सबमिट करता है, जो कि एज वैल्यूएबल होती है एज शोधगंगा। तो आप शोधगंगा पे पीएचडी की थीसिस देखते हैं, शोध गंगोत्री पे आप सिनॉप्सिस देख सकते हैं। तो सिनॉप्सिस अगर आप शोध गंगोत्री पे देखेंगे तो इससे पता है आपको क्या फायदा होगा, आपको सिनॉप्सिस का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि ये कोई ऐसे राइटिंग नहीं है दैट आप कोई भी पैराग्राफ कर दो, कुछ भी कर दो। इट वांट्स द प्रॉपर स्ट्रक्चर, इट वांट्स द प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर जिसमें भी आप लिख रहे हो, तो उसका फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मेट मिलेगा शोध गंगोत्री पे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप यहाँ से ये आइडिया भी ले सकते हो एंड टॉपिक्स तो आपको और भी अच्छे से क्लियर यहाँ हो जाएंगे। अब आता है IR@infoli.net। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इट इज ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी। इसे यूजीसी ने दिया, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये इसलिए बनाया गया है कि जितनी भी डाटाबेसेस हैं ये एक लाइब्रेरी डाटाबेस है। लाइब्रेरी डाटाबेस बेसिकली आप इसको सीआईडी कह सकते हो। सीआईडी इसलिए कह सकते हो, इसकी बराबर नजर रहती है कि किसी और फर्दर ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी अदर डाटाबेस ने इनकी किसी भी डाटाबेस को डुप्लीकेटली यूज नहीं किया, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं किया,
तो बराबर ये इसको कंसिडर करता है। तो इसका काम है अपने लाइब्रेरी डाटाबेस को मेंटेन करना, दैट इज देयर एनी काइंड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये उसका काम है। अब बात आती है कि ऐसे कौन सी वेबसाइट्स हैं जो फ्री हैं, मतलब और उनका वैल्यू भी है एंड वो बहुत ही ज्यादा मददगार है। एंड जैसे कि शोधगंगा तो ओपन एक्सेस है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शोधगंगा इज अ फ्री, यू नो नीड टू पेड। एंड जब एक और आता है इसके बाद गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल स्कॉलर आपको बराबर एक पूरी फ्रीडम देता है जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। आर्टिकल्स के साथ साथ आप उसमें जितनी भी आपकी स्कॉलरी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ सकते हो, सिटेशंस देख सकते हैं। सिटेशन से आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे आप अपने कोई भी आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो, विच इज वैल्यूएबल, वो भी माना जाता है। लेकिन आप शोधगंगा से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। शोधगंगा से गूगल स्कॉलर का कंपैरिजन करना गलत है। गूगल स्कॉलर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना रिसर्च पेपर वहां पे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरल आप जब भी अपना पब्लिश करें रिसर्च पेपर, तो एक रेपुटेड जर्नल में आपको अपना पब्लिश करना है, वही वैलिड होगा। तो गूगल स्कॉलर आप कर सकते हो, जहाँ पे आप स्कॉलरी आर्टिकल्स देखोगे बहुत सारे आप ऐसे पब्लिश वो भी देखोगे, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है पबमेड। पबमेड जो है बेसिकली जो मेडिकल से हैं या जो साइंस स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ओपन एक्सेस है। इसमें आपको बहुत सारा डाटाबेस मिल जाएगा जो कि एक एकेडमिक डाटाबेस है, जिसमें मेडिकल का पूरा डाटाबेस आपको मिलेगा। मेडिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनसे सारा मिलेगा, लाइफ साइंस से जुड़ा सारा आपको कुछ मिलेगा। यानी गवर्नमेंट को ऑथराइज्ड पबमेड है। इसके बाद आता है स्कोपस। स्कोपस पे भी आप बहुत सारे टॉपिक्स को रेलेवेंटली अपना कंसिडर कर सकते हैं। एंड पता है इन सारे वेबसाइट्स के नाम में मैं क्यों बता रही हूँ, जब तक कोई इंसान इन स्टेजेस से नहीं गुजरता ना, दैट पर्सन डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ टाइम दे हैव वेस्टेड अबाउट। क्या होता है, व्हेन आई स्टार्टेड मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता थी, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा आई कम टू नो अबाउट मैनी ऑफ थिंग्स। एंड जब मुझे कुछ चीजें पहले नहीं पता थी, अगर मुझे पता होती तो आई थिंक मेरा बहुत सा टाइम बच जाता। एंड वही चीज आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि ये सारी वेबसाइट्स आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक लेना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप टॉपिक को रिसर्च कर रहे हो, दैट इज आप उसको सर्च कर रहे हो बार बार। बट सर्च करना बार बार गलत नहीं है, लेकिन एक ही आंसर यानी कि एक ही रिजल्ट पे जाना वो गलत है। सपोज मैंने ये पता करना है, फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज नॉट लाइक द PhD लेवल एग्जाम्पल, बट मैं एक सिंपल लॉजिकल थिंकिंग आपको समझा रही हूँ। जैसे मुझे पता है कि मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है, तो ये हमारा टॉपिक कंसिडर क्लियर है। अब बार बार आप उसी पे करो, मॉस्किटो से मलेरिया होता है, मॉस्किटो से मलेरिया होता है, तो क्या उससे कोई रिजल्ट निकलेगा? नो ना, ये ऑटोमेटिकली पीछे हो चुका है। आप सब्जेक्ट को उठाइए, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और हो, उसका रिजल्ट एक नया आना चाहिए कि आपने इसको रीस्टार्ट किया तो उससे एक नया इनोवेटिव ये आंसर आया, ये इनोवेटिव रिजल्ट ये आया। तो आपको वो चीज ध्यान में रख के किसी भी आर्टिकल को समझना है। आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। पहली बात तो आपको थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा अपने नेत्रों को, और आपको काफी पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 30 से 40 आर्टिकल्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जब तक आप इतने आर्टिकल्स नहीं पढ़ोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप इतने भी नहीं पढ़ सकते, सपोज बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हर किसी के पास में, तो आप 20 तो आर्टिकल्स कम से कम प्रेफर कीजिए एनी हाउ। जब तक आप 20 आर्टिकल्स प्रेफर नहीं करे हुए, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से आर्टिकल्स में आपने क्या कह रहे हैं। जो आर्टिकल्स आप पढ़ते जाए ना, आप उसका नाम लिख के उसे टिक करते जाए, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जितने भी ये वेबसाइट्स हैं, स्कॉपस है, पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, शोधगंगा है, शोधगंगोत्री है, रिसर्च गेट है ना। उसके बाद में वेब साइंस भी अच्छा है, वेब साइंस अच्छा है, साइंस डायरेक्ट अच्छा है। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये आपको बहुत मदद करेंगी, क्योंकि ये सारे के सारे एकेडमिक डाटाबेस हैं।
एंड अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी लेनी है, अब जैसे कि आप सपोज IITM यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपको ये पता करना है कि IITM यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या ऐसा टॉपिक हो चुका है, तो आप उसे सर्च कैसे करोगे? शोध गंगा पे आप यूनिवर्सिटी नेम डालिए, आप अपना टॉपिक डालिए, इफ एनी वन ऑफ द पर्सन हैव डन इट इन पास्ट, वो पूरा इंडेक्स आ जाएगा। शोध गंगा का नाम ही है, वो हर चीज उनके पास आपको मिलेगा। शोध गंगा क्या है? ओपन एक्सेस है। वहां पे टेबल, कंटेंट, टाइम, ईयर एंड सब्जेक्ट सब नोटिफाइड होता है हर एक स्कॉलर का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का है, वो यूनिवर्सिटी किससे अप्रूव्ड है, ये पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तो आप वहां से सब चीजें पता लगा सकते हैं। एनी ओपन है। साथ ही साथ में अब जैसे कि हम साइंस डायरेक्ट पे भी टॉपिक देख सकते हैं, sciencedirect.com, इस पे भी देख सकते हैं। पर इसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने इसको देखा था तो वेब साइंस ठीक है, sciencedirect.com जो है ठीक है, बट फॉर द रिसर्च पर्पस अगर आप देख रहे हैं तो आप स्कोपस लीजिए। स्कोपस का जो है 20% मोर कवरेज रहता है अदर वेबसाइट से। ये एक अभी निकला था जिसमें पूरा एक सर्वे हुआ था, पूरा एक डाटा तैयार किया गया था, तो उसमें ये 20% मोर स्कोपस का ही निकला था, जिसका कवरेज बहुत अच्छा है। एंड साथ ही साथ में आप वेब साइंस का देख सकते हैं, वेब साइंस इज सुपर। मैं आपको वही वेबसाइट्स बता रही हूँ जिनमें मैंने अपना सब्जेक्ट किया था, करा है या मैं कर रही हूँ, तो इसी तरीके से चीजों को क्लियर होता है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसर्च गेट पे अपना लॉगिन आईडी बनाइए एज ए स्कॉलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर वो बहुत काम आएगा। उसमें आपको एक आईडी मिल जाएगी एंड वो आईडी आपका रिसर्चर होने का अप्रूव्ड है। उसके बाद में आप अपना शोध गंगा में हर दिन टॉपिक ब्राउज कीजिए। जैसे ही आपका 6 महीने निकलेंगे, आपको अपना स्नॉप्सिस सबमिट करना होगा। स्नॉप्सिस को टाइप करने में टाइम लगता है। एंड प्लीज जो भी वर्कर हैं या जो भी सिर्फ रिसर्चर हैं, कभी भी ऐसा मत कीजिए अपना स्नॉप्सिस किसी को बनाने के लिए दे दिया, आपने मार्केट में बनवा के उसको सबमिट किया, इट डजंट मीन एनीथिंग। मे बी यू गेट अलाउड, मतलब आपको टीचर नहीं समझ पाए या आप कंसिडर हो जाओ, एनी हाउ ऑफ द फैक्टर, डजंट मैटर। बट पता है क्या होता है, जब आप नई चीजों को सीखते हैं ना, तो वो आपको एक अंदर से कोर आपको समझ में आता है। यू हैव द कोर डिजाइनिंग टू हाउ राइट द मैटर, हाउ राइट द सब्जेक्ट, हाउ यू प्रेजेंट योर टॉपिक अहेड। तो ये चीजें आपके अंदर क्वालिटी तभी डेवलप होंगी जब आप उसको वेरी पंक्चुअली करेंगे। ठीक है, तो आपको मार्केट से नहीं लेना है, गलतियां होंगी उसे आप रीचेक करते जाइए, सही करते जाइए। एंड फिर ऐसे ऐसे करते करते, क्योंकि आगे तो बहुत अपर लेवल का स्टेज आएगा जिसमें बहुत सी अदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो कीजिए। इन साथ के साथ स्कोपस है, अच्छा फॉलो कीजिए। गूगल स्कॉलर में देखिए, गूगल स्कॉलर, अब क्वेश्चन आ सकता है कि गूगल स्कॉलर में गूगल में क्या अंतर है। गूगल में आप कुछ भी देखिए, एंड गूगल स्कॉलर इज ओनली फॉर द स्कॉलर, क्योंकि स्कॉलर ही से आर्टिकल्स आपको वहां पे मिलेंगे, सिटेशंस मिलेंगे, सिटेशन डाटाबेस मिलेगा, ये सब चीजें हैं। शोध गंगा एकेडमिक डाटाबेस है, एक लाइब्रेरी डाटाबेस है, सॉरी, लेकिन जो आपका वो है स्कॉलरी, गूगल स्कॉलर है, ये स्कॉलरी आर्टिकल्स का है, जो कि आप एक तरह एकेडमिक डाटाबेस आप कह सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सारी लिस्टेड वेबसाइट्स को आप फॉलो कीजिए एंड अपने एक इनिशिएटिव फेज पे पहुंचिए, टॉपिक्स को डिसाइड कीजिए, जिस टॉपिक में आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस टॉपिक को आप चूज कीजिए और आगे अपनी एक न्यू जर्नी अहेड स्टार्ट कीजिए। सो आई होप थ्रू द वीडियो यू कम टू नो दैट हाउ टू मेक योर वीडियोस, सॉरी, हाउ टू मेक योर टॉपिक एंड हाउ टू मेक योर the journey very smoothly, because hurdles बहुत आते हैं इस जर्नी में, because hurdles के बिना ये जर्नी फुलफिल नहीं हो सकती, because hurdles हैं तो solution है, solution है तो smoothness है, that is the fact। तो इसीलिए I hope you like the video, please press the button like, share the video more and more, which is very important that every person can go through the topics, go through the new things, informations, and meet you in the next video and share my topic more and more, and subscribe my channel, and meet you in the next video. Stay tuned. So thank you so much.